गांव की डॉक्टर, जो आसपास के हर इलाके में मशहूर थी, उस दिन आंटी चिन का इलाज करने आई। जैसे ही डॉक्टर बाहर निकली, कियाओ छिंगयू ने झट से उनसे पूछा, आपको मेरी बहन बेइयू के बारे में कुछ पता है? डॉक्टर ने धीरे से कहा, गर्मियों की छुट्टियों की शुरुआत में बेइयू का मिसकैरेज हुआ था। उसे गांव के क्लिनिक में लाया गया था। मैंने उसकी मां को बुलाया भी था मदद के लिए। लेकिन जैसे ही उसकी मां पहुंची, उसने बिना कुछ पूछे बेइयू को थप्पड़ मार दिया। डॉक्टर की ये बात सुनते ही छिंगयू के मन में एक गहरी चोट सी लगी। बेइयू तो अपनी मां को देखकर जैसे जी उठी थी, लेकिन उसकी उम्मीद उसी पल टूट गई जब मां ने उसे तमाचा मार दिया। उधर मिंग शेंग को उसके पापा का मैसेज आया, स्कूल के बाद हॉस्पिटल आना है। मिंग शेंग तो वैसे भी छिंगयू की मदद करना चाहता था, इसलिए हॉस्पिटल गया। लेकिन इस बार उसके पापा ने उसे किसी बर्गर शॉप में बुलाया। मिंग शेंग हंस पड़ा। बचपन की याद आ गई, जब वो बर्गर खाना पसंद करता था। लेकिन अब नहीं। उसे वो दिन याद आए जब बाकी बच्चों के पापा उनके साथ खेलते, खाते, मुस्कुराते थे। और उसका पापा हमेशा काम में बिजी। जब उसकी माँ सब कुछ छोड़कर चली गई थी, मिंग शेंग अपने दादा के पास पला। दादा की तबीयत जब बिगड़ी, तब उसके पिता ने इलाज का हर फैसला खुद ही कर लिया, बिना मिंग शेंग से सलाह किए। तभी से उसके दिल में गुस्सा भर गया था। हॉस्पिटल से निकलकर मिंग शेंग अपने पसंदीदा बरगद के पेड़ के पास गया, वहीं जहां वो बचपन में अपनी माँ के साथ चढ़ा करता था। माँ कहती थी, जब भी मन परेशान हो, यहाँ बैठना, दिल को सुकून मिलेगा। इसी बीच छिंगयू गांव के साइबर कैफे में गई और अपने क्यूक्यू अकाउंट में लॉगिन किया। वहां उसे मिंग शेंग द्वारा भेजी गई एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में लिखा था, कियाओ बेयू HIV पॉजिटिव। छिंगयू का दिल टूट गया। तो गांव में जो बातें हो रही थी, वो झूठ नहीं थी। उसकी बहन सच में एड्स से मरी थी। वो सोचने लगी, मिसकैरेज, ये बीमारी, ये सब आखिर हुआ कैसे? और किस लड़के की वजह से? रात को उसने अपने छोटे भाई जिंगयू को सारी सच्चाई बता दी। अगले कुछ दिन स्कूल बंद थे, तो पूरा परिवार गांव में ही रहा। दिन में आंटी चिन ने फिर से छिंगयू को बेइयू समझ लिया और उसका हाथ पकड़कर गांव से बाहर भागने लगी, जैसे कोई सपना देख रही हो। उनके हाथ में एक नोटबुक थी, जिस पर लिखा था, कियाओ बेयू। छिंगयू हैरान रह गई, आंटी चिन के पास ये कैसे आई? रात को डिनर के समय आंटी चिन अकेले बैठी थी। छिंगयू ने चुपके से सुना, उनके पति उन्हें डांट रहे थे और वो जोर जोर से रो रही थी। उसी रात छिंगयू और उसका भाई चुपचाप बेइयू की कब्र पर गए। मिट्टी के एक छोटे से टीले के नीचे उनकी सुंदर बहन दफन थी। वहां किसी ने जला हुआ कागज छोड़ा था, शायद कोई और भी था जो उसे अब भी याद करता था। वापसी में उन्होंने देखा, आंटी चिन के घर में आग लग चुकी थी। शायद उन्होंने ही लगाई थी। पूरा परिवार मिलकर आग बुझाने में मदद करने लगा। जल चुकी चीजों के बीच छिंगयू को एक आधा जला हुआ डायरी का पन्ना मिला। उसमें बेइयू ने एक गांव के लड़के का जिक्र किया था, जिससे वो बेहद प्यार करती थी। उसकी लिखावट से साफ था, वो प्यार सच्चा था, मासूम था। छिंगयू को समझ आया, उसकी बहन बदनाम नहीं थी, उसे तो गलत समझा गया। उसने ठान लिया, अब वो हर हाल में सच जानकर रहेगी। जब स्कूल दोबारा शुरू हुआ, तो शहर लौटते वक्त सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन स्कूल में फिर से कुछ हुआ। हेल्थ चेकअप के दौरान किसी ने उसका जूता छिपा दिया। उसे नंगे पैर क्लास में लौटना पड़ा। मिंग शेंग ने ये सब देखा। स्कूल खत्म होने पर उसने अपने जूते उतारकर छिंगयू को पहना दिए ताकि वो घर आराम से जा सके। जब छिंगयू अपने घर पहुंची, उसकी मां ने जैसे ही देखा कि वो लड़कों के जूते पहनकर आई है, गुस्से में फट पड़ी। छिंगयू कुछ समझा नहीं पाई, लेकिन तभी उसका भाई जिंगयू बोला, मां, हमें स्कूल में हर दिन तंग किया जाता है। सब लोग बेइयू दीदी की बातें करते हैं। ये सुनकर मां का गुस्सा ठंडा हो गया और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े।
उन्होंने छिंगयू से माफी मांगी। उसी रात छिंगयू ने देखा उसकी माँ एक पुरानी नोटबुक को ताले वाले दराज में बंद कर रही थी। जरूर उसमें कोई बड़ा राज छुपा था। छिंगयू ने अपने भाई से कहा, हमें वो नोटबुक निकालनी ही पड़ेगी। उसी में होगा उस लड़के का नाम जिससे बेयू जुड़ी थी। कियाओ जिंगयू को थोड़ा पछतावा हो रहा था। अगर मम्मी को पता चल जाता कि उसने दराज की चाबी चुराई है तो पक्का उसकी पिटाई हो जाती। लेकिन उसकी बहन कियाओ छिंगयू ने उसे दिलासा दिया कि अगर कुछ भी हुआ तो वो उसे बचा लेगी, सारा इल्जाम खुद ले लेगी। एक दिन स्कूल में ब्रेक के दौरान जब छिंगयू वापस क्लास में आई तो उसने देखा कि 3-4 लड़के उसके बैग में कूड़ा भर रहे थे। ये देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने बिना कुछ सोचे वो कूड़ा निकालकर सीधे मिंग शेंग के बैग में डाल दिया। उसे मिंग शेंग से बदले की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर चुप बैठ गई तो ऐसे लड़के और बढ़ चढ़कर परेशान करेंगे। थोड़ी बेचैनी के साथ उसने अपनी बेंचमेट वांग मूमू से ये बात शेयर की। मूमू ने कहा कि शायद छिंगयू मिंग शेंग को गलत समझ रही है। वो बाहर से सख्त जरूर लगता है, लेकिन अंदर से एकदम नेकदिल है। मिंग शेंग को न्याय पसंद है। मूमू की बात सच साबित हुई। भले ही छिंगयू ने उसके बैग में कूड़ा डाला था, मिंग शेंग ने पलटकर कुछ नहीं कहा। उल्टा उसने उन लड़कों को पकड़वाया जिन्होंने छिंगयू के बैग में कूड़ा डाला था और उन्हीं से अपने बैग की सफाई करवाई। फिर उसने उन्हें चेतावनी दी कि दोबारा छिंगयू को परेशान किया तो अंजाम बुरा होगा। माफी मंगवाने के लिए उसने स्कूल की किचन से एक हांडी ली और उन लड़कों से पूरे कैंपस में मेंढकूद करवाई, माफी मांगते हुए। जब छिंगयू ने ये सब देखा तो उसके मन से भारी बोझ उतर गया। घर लौटकर उसने मिंग शेंग के वो जूते भी साफ किए जो उसने एक बार उसे पहनने को दिए थे। मिंग शेंग देर से क्लास में आया और जब उसने अपनी दराज में चमकते हुए जूते देखे तो उसका मूड एकदम फ्रेश हो गया। जब छिंगयू ने उससे मोबाइल उधार मांगा तो मिंग शेंग ने बिना कुछ पूछे फोन दे दिया। लेकिन जब छिंगयू ने कहा कि वो एक पुराना खत लौटाना चाहती है तो उसने झूठ बोल दिया कि उसे वो खत घर में ढूंढना होगा। स्कूल के बाद मिंग शेंग मूमू से मिला। चूंकि वे बचपन से दोस्त थे, उसने मूमू से पूछा, अगर कोई लड़का किसी लड़की की चीज लौटाने से बचता रहे तो इसका क्या मतलब होता है? मूमू ने हंसते हुए कहा, इसका मतलब है कि वो लड़की उसे पसंद है। ये सुनते ही मिंग शेंग का चेहरा गर्दन तक लाल हो गया और मूमू हैरान रह गई। इधर छिंगयू ने मिंग शेंग का फोन अपने छोटे भाई को दे दिया और दोनों ने एक छोटा सा नाटक रचा। उसका भाई स्कूल का बहाना बनाकर माँ से कहा कि स्टूडेंट रिकॉर्ड के लिए हाउस होल्ड रजिस्टर की फोटो चाहिए। जैसे ही माँ ने दराज खोली, छिंगयू ने जानबूझकर अपने हाथ पर गर्म पानी गिरा लिया। माँ जब घबराकर उसकी चोट देखने लगी तब उसके भाई ने जल्दी से रजिस्टर की फोटो ले ली। रात को दोनों भाई बहन ने साथ बैठकर फोटो देखी। छिंगयू ने सोचा, बीयू के इलाज और हॉस्पिटल में इतना खर्च हुआ था, फिर भी कियाओ जिनरुई, उनका कजिन, हर महीने पैसे क्यों भेजता रहता है? उसका भाई बोला, कजिन हमेशा से हमारे लिए अच्छा रहा है। पिछली बार जब वो आया था उसने चोरी छुपे हमें पॉकेट मनी भी दी थी। छिंगयू ने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन तभी माँ ने उसका मोबाइल फोन देख लिया और ताबड़तोड़ पूछने लगी कि ये कहाँ से आया। चूंकि माँ को लड़कों से दोस्ती का जरा भी शक अच्छा नहीं लगता था, इसलिए छिंगयू ने सच छिपाते हुए कह दिया कि फोन उसे लाइब्रेरी में मिला था। माँ को यकीन नहीं हुआ तो वो छिंगयू को लेकर स्कूल गई और फोन टीचर को सौंप दिया। बाद में जब मिंग शेंग को पता चला कि छिंगयू और उसकी माँ टीचर से मिलने गए हैं तो वो सीधा मूमू के पास गया और कहा कि वो जाकर टीचर से बोले कि वो फोन उसी का था। जब टीचर ने देखा कि एक लड़की फोन की मालिक है तो छिंगयू की माँ को चैन आया।